दोस्तों यहाँ पे स्टोवक्राफ्ट के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको स्टोवक्राफ्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू 8% गिरकर 214 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, यहाँ पर जो कोविड की सेकंड वेव थी उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 8% से ही गिरा है। तो ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव से नहीं पड़ा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 29% यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट गिरकर 13.5 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस के नंबर आपको पता है कि जो कोविड की सेकंड वेव थी अप्रैल और मई में, उसकी वजह से ये नंबर आपको थोड़ा डिसअपॉइंट लगेगा। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 132% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 13.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 1.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे 11 to 12 टाइम्स यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। तो नंबर्स यहाँ पे मेरे ख्याल से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे बिजनेस पे नहीं पड़ा है। अब ये देखिए, 2458 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो 30 का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और अभी जो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट आए हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, तो वहां पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कम होता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे कंपनी का कम हो जाएगा। और प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो लगातार जो कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है उससे कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी अपनी लाइबिलिटीज अच्छे से चुकाएगी, कंपनी के पास सरप्लस बढ़ेगा, तो उससे यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी अच्छी खासी नजर आ रही है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियली यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2021 यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए काफी बढ़िया रहा है, और मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा अगर कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है तो। अब ये देखिए, 769 पे यहाँ पे स्टोवक्राफ्ट का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 813 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अराउंड 5% ये स्टॉक अभी आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, जो नंबर्स यहाँ पे है, अगर मार्केट थोड़ा क्वार्टरली वे अगर देखेगा तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में हो सकता है और थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज नहीं है। थोड़े शॉर्ट टर्म पेन से आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे थोड़े करेक्शंस अगर होते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में आपको ये स्टॉक और ऐड करना चाहिए। अब उसके अलावा जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है। टैगर्ड वेव अप्रोच, यानी कि अभी आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 20 से 30% अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर थोड़ा अगर गिरता रहेगा तो आप वहां पे थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू की, सॉरी शॉर्ट टर्म व्यू की। तो देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट अगर ईयरली बेसिस के नंबर्स अगर देखेगा और जो अभी ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर चेंज होगा, अगर मार्केट वो देखता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आराम से 900 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म यानी कि कम से कम 1 से 2 महीने के अंदर ये स्टॉक यहाँ पे 900 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। बाकी अगर मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा तो इस स्टॉक में भी आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि स्टोवक्राफ्ट के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।